दिल्ली के नजफगढ़ और द्वारका सेक्टर 16 में आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यालय के सामने बीजेपी के नेताओं ने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर बिजली पानी की समस्या को लेकर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। आपको बता दें कि आज नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत के दफ्तर पर पानी की समस्या से परेशान लोगों ने विधायक कार्यालय पर जाकर वहां दफ्तर के सामने मटके फोड़कर केजरीवाल हाय हाय और कैलाश गहलोत पानी दो के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में बीजेपी के कई क्षेत्रीय नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में जनता का साथ दिया, जिसमें नजफगढ़ एमसीडी चेयरमैन सतपाल मलिक, गोपाल नगर पार्षद अंतिम सूरज गहलोत व उनके पति सूरज गहलोत, दिचाऊ कला मंडल अध्यक्ष विक्रम तैलान भी मौजूद रहे। वहीं मटियाला विधानसभा में भी द्वारका सेक्टर 16 में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के दफ्तर के सामने भी बीजेपी नेताओं ने लोगों के साथ मिलकर मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारे इलाके में बिजली पानी की समस्या काफी दिनों से बनी हुई है, जिसमें लोगों का जीना दूभर हो गया है। इससे तंग आकर हमने विधायक की नींद खोलने के लिए प्रदर्शन किया है। वहां पर मौजूद कमलजीत सहरावत व पूर्व एमएलए राजेश गहलोत ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि यह सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, जो दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान न कर सके उसे दिल्ली में रहने का हक नहीं। आइए क्या कहा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए। आज के प्रदर्शन में सभी बातें राजेश जी ने रखी है, लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। 1300 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी ने दिल्ली सरकार के साथ एमओयू साइन किया, जिसमें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी उपस्थित थे। उस एमओयू में 1300 करोड़ रुपए सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए इसलिए दिया गया कि यमुना के पानी को 8 जगह पर साफ किया जाए। हम सिर्फ उसी पैसे का हिसाब मांग रहे हैं, आप मत दीजिए अपनी तरफ से, लेकिन कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपको पैसा दिया है, बाकायदा प्रोग्राम हुआ था, एमओयू साइन हुआ है, तो उस पैसे को भी आप कहाँ खा रहे हैं? ठीक है, आपकी नीति नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जब आप क्वेश्चन उठाते हैं तो ये भी तो हिसाब दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है वो कहाँ गया। आपने दूसरा सवाल पूछा पेट्रोल के बारे में कि पेट्रोल आपको ध्यान करना पड़ेगा। मनमोहन जी का 10 साल का समय और वो 74 भाषण जो कि ऑन रिकॉर्ड है, 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स को इशू किया गया था, क्योंकि वहां पर सोनिया गांधी जी और उनके बेटे प्रिंस नहीं चाहते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएं, क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते थे। इसीलिए 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स को इशू किया गया, जो तकरीबन 10 साल के थे। उन ऑयल बॉन्ड्स को अभी वापस रिन्यू करने का टाइम आया हुआ है। उनके लाखों करोड़ रुपए इंटरेस्ट जाता है। मोदी जी ने उनको रिन्यू करने की बजाय उन पैसों को वापस करने की सोची है। तो आपने जो सवाल पूछा कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, अगर आज मोदी सरकार उन ऑयल बॉन्ड के पैसे को वापस नहीं करती है तो उस केस में हमारे देश को लगातार उस इंटरेस्ट को भुगतना पड़ेगा। आज साथियों, मोदी सरकार कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करती कि वो क्षेत्र की जनता को इस तरह के फायदे जो लॉन्ग रन में उनको नुकसान करें। वो इस बात को समझते हैं कि इस देश के नागरिकों ने बहुत समस्याओं को सहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो मदद करते हैं केजरीवाल जी की, और जो कांग्रेस ने किया हुआ है उसका फल हमें आज भी भुगतना। जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर पानी के लिए तराई तराई है, वो सरकार जो दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह का धोखा करके फ्री बिजली फ्री पानी देने का वादा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठी, आज वो सरकार दिल्ली वासियों को ना पानी दे पा रही है, ना बिजली दे पा रही है। और चारों तरफ इस समय हाहाकार है। जहां पानी आता है वहां सीवर की लाइन का पानी आता है, बिजली घंटों घंटों कटती है, चारों तरफ रोड टूटे पड़े हैं, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवर लाइन जहां डाल दी उसको ट्रंक सीवर से नहीं जोड़ने का काम किया। कहां गए वो वाईफाई फ्री देने की बात, कहां गई वो सीसीटीवी की बात, नजफगढ़ के टूडा मंडी के लोगों का कहना है कि इस तरह के हादसे आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ये प्रशासन की लापरवाही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद इस रोड की तरीके से मरम्मत नहीं की जा रही है, जिन्होंने दिल्ली की जनता को बिजली पानी देने में नाकाम रही है।